Advanced judicial classes. If you are passionate about learning legal concept in a simple and engaging way, make sure to subscribe and hit the bell icon for more informative videos. Today we will be dealing with the POCSO, that is the history and its enforcement date. As we all know, children are the future of our nation and their protection is our top priority. अनफॉर्चुनेटली जो क्राइम्स हो रहे हैं चिल्ड्रन के खिलाफ वो बढ़ते गए थे और इसको एड्रेस करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी कि ये पॉक्सो लाया जाए. बेसिकली पॉक्सो के बारे में अगर हम देखा जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क है जो कि स्पेसिफिकली डील करता है सेक्सुअल ऑफेंसेस ऑफ द चिल्ड्रन. आज हम इसके बारे में एनफोर्समेंट डेट के बारे में जानेंगे कि ये पार्लियामेंट में पास हुआ जून 19, 2012 को एंड केम टू फोर्स नवंबर 14, 2012. इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नवंबर 14 इज़ अ चिल्ड्रंस डे. टोटल नंबर ऑफ सेक्शन की बात करें तो पॉक्सो एक्ट में 46 सेक्शन है जो कि डिवाइडेड है 9 चैप्टर्स में. इसके अलावा इसमें शेड्यूल 1 है. पॉक्सो एक्ट में 2000 में अमेंडमेंट किया गया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है. इसमें कुछ प्रोविजंस को मॉडिफाई किया था और कुछ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट को स्ट्रिक्ट किया था जो कि हम आगे पढ़ेंगे आने वाले दिनों में. आज हम हिस्ट्री ऑफ पॉक्सो एक्ट की बात करेंगे. बेसिकली ये शुरू कहाँ से हुआ था. प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस दैट इज 2012 जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था टू एड्रेस द नीड ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल अब्यूज़ एंड द एक्सप्लॉयटेशन. बेसिकली जो सेक्सुअल क्राइम्स होते थे चिल्ड्रन के खिलाफ उनको प्रिवेंट करने के लिए लाया गया था. लेकिन इसकी नीड क्यों थी. अगर देखा जाए 2012 से पहले इंडिया के पास कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था जो कि डील करता हो उस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ से. बेसिकली जो क्राइम्स थे माइनर से वो डील करते थे बेसिकली आईपीसी के अंदर 375 एंड 376 एंड 354. बट लेकिन ये मोस्टली जनरल मैटर नहीं थे एंड ऑल्सो दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ये चाइल्ड फ्रेंडली भी नहीं थे. सो बेसिकली द सेकंड थिंग की बात करें जुवेनाइल जस्टिस 2000 एक्ट, ये बेसिकली फोकस करता था चाइल्ड वेलफेयर पे जो कि ये सेक्सुअल ऑफेंसेस से डील नहीं करता लेकिन बेसिकली ये चाइल्ड वेलफेयर से डील करता. लाइक ऑर्फेंड हो गए, अबेंडेंट चाइल्ड्स हो गए, द चाइल्ड नीड इन केयर, द चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉज. थर्ड एक्ट इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, ट्रैफिकिंग से डील करता था. बेसिकली इसके लिए इसमें कोई प्रोविजन नहीं था चाइल्ड स्पेसिफिक सेक्सुअल क्राइम्स के लिए भी. सिमिलरली हम बात करें आईटी एक्ट के लिए 2000, आईटी एक्ट भी ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी को एड्रेस करता था लेकिन इसमें कोई कंप्रेसिव सेफगार्ड नहीं थे रिगार्डिंग द सेक्सुअल ऑफेंसेस ऑफ द चिल्ड्रन. इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी पॉक्सो की. अब बात करते हैं कि क्या रीज़न हुआ होगा पॉक्सो आने का. कि बेसिकली हमने समझा कि एग्जिस्टिंग लॉज वर इनएडिक्वेट. वहाँ पे कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं था स्पेसिफिकली डील करने के लिए चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़. सिमिलरली आईपीसी ने कोई डेफिनेशन नहीं दी थी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ क्या होता है, नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट्स क्या होते हैं, एग्रीवेटेड सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है. कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन अलग अलग कैटेगरीज ऑफ क्राइम्स के लिए नहीं थी. अनदर रीज़न दैट वाई द पॉक्सो एक्ट केम टू फोर्स. सी इंडिया जो था एक सिग्नेटरी था बेसिकली यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हुआ था ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड. तो इन ऑर्डर टू सिक्योर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड एक कन्वेंशन हुआ था यूएस का जो कि इंडिया भी एक पार्टी था, इंडिया भी एक स्टेट था. तो बेसिकली इसको भी एनफोर्स कराने के लिए एक रीज़न रहा कि पॉक्सो लाना पड़ा. अपार्ट फ्रॉम इट आर्टिकल 15 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो भी बेसिकली पॉक्सो इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस आर्टिकल. अब बात करते हैं की फीचर्स ऑफ द पॉक्सो. अगर देखा जाए कंप्रेसिव डेफिनेशन ऑफ द सेक्सुअल ऑफेंसेस तो इसमें पूरी डेफिनेशन दे रखी है. सेक्सुअल ऑफेंसेस डील करती है. जैसे फॉर एग्जांपल हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात करता है. इसकी जो सेक्शन 3 के संग हम सेक्शन 4 भी पढ़ते हैं जो पनिशमेंट के बारे में बात करता है. सेक्शन 5 एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो कि बात करता है इसकी लायबिलिटी जो अराइज होती है वो सेक्शन 6 में यानी कि पनिशमेंट में अराइज होती है. सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से, इसको पढ़ना चाहिए और आगे पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में. सेक्शन 7 जो कि बात करता है सेक्सुअल असॉल्ट की, ये नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस होती है बेसिकली लाइक टच हो गया या कुछ भी और अदर टाइप ऑफ सेक्सुअल क्राइम्स हो गए लेकिन इसकी जो लायबिलिटी राइज होती है वो सेक्शन 8 में होती है. आगे पढ़ेंगे. सिमिलरली सेक्शन 9 जो कि एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात करता है. ये भी एक नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है लेकिन ये एग्रीवेटेड फॉर्म में होता है. उसकी कंडीशंस है कुछ मेंशन सेक्शन 9 के अंदर, वो भी पढ़ेंगे. सिमिलरली सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द चाइल्ड सेक्शन 11 जो कि बात करता है कुछ गेस्चर शो करना या वर्बल अब्यूज. सेक्शन 11 की लायबिलिटी सेक्शन 12 में आती है, वो भी संख्या में हम पढ़ेंगे. यूज ऑफ अ चाइल्ड फॉर pornography purposes that is also important. तो all these sections जो section 7 है सेक्शन हमने देखा सेक्शन 3, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 11, सेक्शन 13 all these are very important from the prelims as well as the mains perspective view. और another thing that POCSO जो है जनरल न्यूट्रल लॉ है यानी कि ये एप्लीकेबल है ऑन दी गर्ल चाइल्ड एल वेज दी मेल चाइल्ड. आप देखोगे कि इससे पहले कोई भी लॉ नहीं था जो कि जनरल न्यूट्रल लॉ था. तो POCSO इज द फर्स्ट लॉ है टू एड्रेस द मेल एंड द सेक्सुअल फीमेल एज गर्ल चाइल्ड सेक्सुअल क्राइम्स के लिए. नाउ अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशन पनिशमेंट्स. तो मिनिमम 10 साल की सज़ा है. लाइफ में डिपेंड करता है कि किस टाइप का ऑफेंस हुआ है. एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है या सेक्सुअल असॉल्ट ही है तो उसमें 10 साल की सज़ा लाइफ में दे रखी है. सिमिलरली सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years.
इसके अलावा चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट एंड चाइल्ड फ्रेंडली मैनर, सेक्शन 26 बताता है कि द मेन एम जो है बेसिकली विक्टिमाइजेशन ना हो, क्योंकि ऑलरेडी चाइल्ड जो है विक्टिम है सेक्सुअल ऑफेंस का। अगर आप उसको कोर्ट में बुलाओगे, बार बार उससे एग्रेसिव क्वेश्चन पूछोगे, तो वो कहीं ना कहीं उसका सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन हो जाएगा। इसलिए टू प्रिवेंट दिस, चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रोसीजर्स को फॉलो किए जाएंगे इस एक्ट में। इन कैमरा ट्रायल्स टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड आइडेंटिटी। अब इन कैमरा ट्रायल्स का मतलब होता है बेसिकली उनकी जो प्रोसीडिंग्स होगी वो एक तरह से प्रोटेक्ट की जाएगी, उनकी प्राइवेसी मेंटेन की जाएगी, उनकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। सिमिलरली एक्यूज को और चाइल्ड को सामने लाया नहीं जाएगा कोर्ट में भी। तो ये सब प्रोसीजर है, आप देख सकते हैं। हियर एक पिक्चर से इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड यू। नाउ मैंडेटरी रिपोर्टिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम द प्री पॉइंट ऑफ व्यू। सेक्शन 1921, सेक्शन 1921 के संग पढ़ते हैं। मैंडेटरी ऑफ रिपोर्टिंग होता है, जिसको भी पता है, जिसको भी नॉलेज है कि ऐसा क्राइम जो है सेक्सुअल ऑफेंसेस चाइल्ड के अगेंस्ट होने वाला है या हो चुका है, तो उसको ऑफेंस अगर वो अवेयर है तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो अदरवाइज ही विल बी लाइबल फॉर 6 months in prison or fine, जो कि सेक्शन 19 में आगे पढ़ेंगे। सिमिलरली स्पेशल कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाती हैं। और स्पेशल कोर्ट्स बेसिकली पॉक्सो भी कहता है कि ऑब्वियसली स्पेशल कोर्ट का एक अलग प्रोविजन है जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी, जैसे मैंने बताया आपको कि प्राइवेसी को उनकी प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी कॉन्फिडेंशियल को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 23 बताता है कि चाइल्ड की आइडेंटिटी जो है उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। और ये सब चीज़ देखते हुए हम समझते हैं कि पॉक्सो जो है एक लीगल रोबस्ट फ्रेमवर्क है जो कि एड्रेस करता है वेरियस प्रोसीजर इन चाइल्ड फ्रेंडली मैनर्स, एंड ऑल्सो इट एड्रेस द वेरियस कैटेगरीज ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस विच इज़ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस से डील करता है। सो हमने अभी तक ये समझा कि ये सारे जो भी सेक्शंस हैं, सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 11, सेक्शन 19 एंड 21, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो सो सेक्शन 23 जो कि प्रोवाइड करता है डिस्क्लोजर ऑफ चाइल्ड आइडेंटिटी, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज़ में। इसके अलावा कुछ लैंडमार्क केसेस हैं पॉक्सो के अंदर, जैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद वसीम खान 2017 का, जहाँ पे माइनर गर्ल को सेक्सुअली असॉल्ट किया था मोबाइल वीकेंड में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनको लाइफ इम्प्रेस सुनाया था और कुछ पेनल्टीज दी पॉक्सो में। सिमिलरली आलोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था कि यहाँ पे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बनाई जाए स्पीडी ट्रायल्स के लिए। सिमिलरली केएस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 राइट टू प्राइवेसी केस है, इसमें भी यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चाइल्ड की आइडेंटिटी जो है प्रोटेक्ट होनी चाहिए पॉक्सो में। मीन बेसिकली सेक्शन 23 के बारे में बात कर रहे थे, उसको स्ट्रेंथ करने के लिए। एंड सिमिलरली री एक्सप्लोटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन ऑर्फेंजेस, फॉर एग्जांपल कुछ शेल्टर्स होम्स होते हैं जिसमें ऑर्फन चाइल्ड्स हो गए, अबेंडन चाइल्ड्स हो गए, रखाया जाता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुयो मोटो कॉन्वेंस लिया था, इसमें सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा था कुछ बच्चों का, और उसमें एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था पॉक्सो के अंदर। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया था बेसिकली बॉम्बे हाई कोर्ट का, जिसमें सतीश रेगड़े स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021, जहाँ पे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट केस जिसे हम कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे कहा था कि बिना क्लोज के टच करोगे तो बेसिकली वो अमाउंट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं होगा, जो कि ये जो रूलिंग है ये ओवररूल हो गई बाय सुप्रीम कोर्ट डिसीजन पे, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश है। तो ये एक लैंडमार्क केस था इस पर। सिमिलरली प्रज्वला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस पे डील करता है, जिसमें कुछ स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट द ऑनलाइन चाइल्ड को प्रोहिबिट करने के लिए लाए गए थे, जिसमें कुछ अमेंडमेंट भी किया था आईटी एक्ट में। और कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं नीचे कुछ केस लॉज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004, जो कि जिसमें इशू था स्पेसिफिक लॉज जो है लैग कर रहे हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की आईपीसी के अंदर, इसलिए इसमें डील किया गया था। 2004 का था। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं पॉक्सो का जो बेसिकली सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट हुआ है, जब पॉक्सो लाया गया है, इस कारण से भी लाया गया है कि वहाँ पे कमियाँ थी लॉज की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है साक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यू कैन नोट इट। सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज किया इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था सेक्सुअल अब्यूज अगेंस्ट द चिल्ड्रन विच इज नॉट लिमिटेड टू रेप एज आईपीसी की तरह लिमिटेड नहीं था। इस तरह से स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मधुकर नारायण मर्दिकर, इसमें भी प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स इन सेक्सुअल ऑफेंसेस केसेस में लाया गया था, इशू रेज हुआ था। तो कोर्ट ने रूल किया था वुमेन्स कैरेक्टर इज रिलेवेंट इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो बेसिकली हमारा जो पर्सनल बाइसेस होता है बेसिकली वो हम पुट डाउन नहीं कर सकते जजमेंट्स में। तो कोर्ट ने कहा कि बेसिकली वुमेन्स का कैरेक्टर इरेलेवेंट होता है, हमें चाइल्ड फ्रेंडली सिस्टम बनाना है, ना कि हमें ब्लेम करना है विक्टिम को। सिमिलरली यहाँ पे एक केस था गंगा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2013 का जजमेंट था, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज अंडर द आईपीसी बिफोर पॉक्सो इनैक्टमेंट। इसी तरह से माइनर गर्ल को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था यहाँ पे इस केस में, और इसमें आईपीसी प्रोविजंस ने कोई एडिक्वेट रेमेडी नहीं दी थी इसमें पनिशमेंट। तो बेसिकली इसमें इस केस ने बताया था कि कुछ आईपीसी में कमियां हैं, लूपहोल्स हैं, इसलिए हमें पॉक्सो की जरूरत है। तो बेसिकली 2013 का था ना, तो 13 केस हाइलाइटेड द नीड ऑफ स्पेशल लॉ लाइक पॉक्सो 2012 में आया था, लेकिन इट इज स्ट्रिक्ट डेफिनेशन, कुछ चेंजेस मेंशन किए थे इसमें, ठीक है। इसी तरह से इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी एक लैंडमार्क केस है, जिसमें सेक्शन 375 का जो एक्सेप्शन था, जिसमें मार्शल मीन्स बेसिकली जो 15 to 18 जो चाइल्ड मैरिज के अंदर जो लड़कियाँ आती हैं बेसिकली उनको प्रोटेक्ट रखा था, मतलब कि उनके अंदर बेसिकली जो मेल होता था वो लाइबल नहीं होता था
अगर वो मैरी करता है 15 to 18 ब्रैकेट के अंदर गर्ल चाइल्ड से, तो वो बेसिकली मार्शल रेप के अंदर लायबल नहीं होगा, 375 के अंदर बेसिकली लायबल नहीं होगा। इट इज़ एन एक्सेप्शन था, तो इसको इस एक्सेप्शन को स्ट्रक डाउन किया। बेसिकली अभी प्रेजेंट BNS देखो सेक्शन 3 में, तो वहाँ पे एक ब्रैकेट हटा दिया यहाँ से, और सीधे मतलब ही कैन ऑल्सो भी लायबल, मतलब जो चाइल्ड मैरिज में जो बेसिकली मेल मेंबर होते हैं, ही कैन ऑल्सो भी लायबल अगर वो सेक्सुअल ऑफेंस करते हैं विद लेस देन दी 18 ईयर्स। सिमिलरली अलग आलोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनिवर्सिटी 2018 का ये केस है, जिसमें सेक्सुअल क्राइम जो बढ़ते जा रहे थे चिल्ड्रन के खिलाफ, वो उसमें कुछ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की डायरेक्शन दिए गए थे। सो बेसिकली ऑल दीज केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर शुड ऑल्सो बी अवेयरनेस अपार्ट फ्रॉम द लॉ, बिकॉज लॉ का इम्प्लीमेंटेशन जब ही होगा जब पब्लिक अवेयरनेस होगी। विदाउट द अवेयरनेस वी कैनॉट इम्प्लीमेंट द लॉ, यू नो। सो दैट्स वाई पॉक्सो में एक प्रोविजन हो रहा है अवेयरनेस के बारे में, वो हम बाद में डील करेंगे। आप देख सकते हो कि पॉक्सो अमेंडमेंट 2019 का, जिसने मिनिमम पनिशमेंट को इंक्रीज़ किया था एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के लिए 20 साल तक। सिमिलरली डेथ पेनल्टी फॉर रिपीटेड ऑफेंसेस लिया गया। डिजिटल ऑफेंसेस भी इसमें एड्रेस किए गए हैं। बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 2023 में कुछ गाइडेंस दी थी कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए ट्रायल्स के दौरान। सो ऑल दीज इम्प्लीमेंटेशन हैव टू बी अडॉप्टेड बाय द स्पेशल कोर्ट ओनली, एंड वी नीड टू ऑल्सो रेज द पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग दैट। कुछ चैलेंजेस है जैसे ट्रायल्स का डिले होना, अंडर रिपोर्टिंग होना, क्योंकि सोशल स्टिग्मा होता है। बेसिकली आपने देखा होगा कुछ हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं इस चीज़ को हाइड करते हैं, दे आर नॉट बेसिकली अवेयर अबाउट दिस एक्ट। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द अमंग द लॉ एनफोर्समेंट एंड पेरेंट्स, बेसिकली पेरेंट्स को बहुत अवेयर होना चाहिए इसमें। एंड सिमिलरली मिसयूज ऑफ द पॉक्सो इन फॉल्स केसेस, हालांकि ये केसेस बहुत रेयर होते हैं, लेकिन फिर भी वी नीड टू इम्प्लीमेंट द लॉ, एंड दिस कैन ओनली बी डन बाय द सोशल अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस बेसिकली। So all this comes to an end, and basically this is the conclusion. POCSO Act एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है, एंड ये जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ POCSO थ्रू द स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन रूलिंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको अवेयरनेस की जाए, एंड फास्ट ट्रैक ट्रायल्स हों उसके, एंड विक्टिम को सपोर्ट किया जाए पूरी तरह से, ताकि उसका चाइल्ड फ्रेंडली विक्टिमाइजेशन ना हो, बेसिकली चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाए।